नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मनला की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, जो उत्तराखंड एसआई के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रखी थी, इसमें लेक्चर 3 रहने वाला है, जहाँ पे हम एनालॉजी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आज जो भी हमने 70 से 80 क्वेश्चन चैप्टर की प्रैक्टिस की और इसके जो हमने टाइप समझे, कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, साथ में इसके साथ बने रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आज मेरे को लग रहा है कि आप लोगों में मोटिवेशन खत्म हो चुका है। देखिए, आज अगस्त यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ तक है 5 मंथ का टाइम आपके पास है अभी। आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो एसआई का एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। बट आपको क्या करना है, डेली बेसिस पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में तो जब 1-2 वीडियो आई तो अच्छे खासे व्यू आ रहे थे चैनल पे, लोग अच्छी वीडियो देख रहे थे। बट अभी व्यू कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, टेलीग्राम पे भी सर 400 से 500 बच्चे जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे भी देख रहा हूँ वीडियो के लिंक में जो व्यूवर हैं वो आ रहे हैं, बट चैनल को वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखते रहिए धीरे धीरे, और आगे भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, डी ई एफ दिया हुआ है, फिर ई एफ डी दिया हुआ है, फिर एफ जी एच दिया हुआ है। इसको देखने से आपको एक चीज़ लग रही होगी। देखिए, अगर हम डी से ई जा रहे हैं तो कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से डी से ई 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर ई से एफ जा रहे हैं तो फिर भी क्या हो रहा है, हमारा +1 हो रहा है। और एफ से अगर डी जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। ठीक है, तो सेम वे हम अगले वाले में देखेंगे। देखिए, एफ दिया हुआ है, एफ के बाद +1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, फिर जी में हम +1 करेंगे तो आपका एच आएगा। और एच के बाद यहाँ पे हम -2 करेंगे, तो एच में -2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या बना आपका, देखिए जी एच एफ। तो जी एच ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ये था, और दूसरा इसमें एक चीज़ और बनी थी, यहाँ देखिए डी ई था, उसके बाद ई एफ, जो ये ई एफ था ये आगे यहाँ आ गया था, फिर डी यहाँ आ गया था, फिर अगले वाले में क्या था, देखिए एफ जी। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं बन रहा है, तो एक ही लॉजिक बन रहा है, +1 -2। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन है। अब देखिए ए जेड बी सी वाई डी ई एक्स एफ। अब इसमें से आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन लग रही होगी। क्या कॉमन लग रही है, देखिए अगर हम ए से सी जा रहे हैं, हम कितना हो रहा है आपका, +2 हो रहा है। ठीक है, कितना हुआ, +2 हुआ। अब जेड, जेड से अगर वाई आएंगे तो हम -1 होगा। क्या होगा आपका, -1 होगा। ठीक है, -1 हो गया। अब बी से अगर डी जा रहे हैं तो सी डी, तो +2 हो जाए, क्या हो गया, +2। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले वाले में हम +2 करेंगे, फिर -1 +2। अब यहाँ पे देखिए ई के बाद +2 करेंगे तो +2 क्या आता है, ई एफ जी आ जाएगा। फिर एक्स के बाद देखिए यहाँ -1 था तो यहाँ पर भी एक्स से एक माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। और एफ में +2 करेंगे फिर से हम, जी एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आपका बना जी डब्ल्यू एच। तो जी डब्ल्यू एच ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे चीज़ों को करना है, आपको देखना है कि पहले वाले में क्या लॉजिक बन रहा है, उससे क्या करें दूसरा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 33वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 12 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। अगला टर्म हमारे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लग रही होगी। देखिए, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144 आता है, तो यहाँ पे 140 बन रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि अगली संख्या हमारा 156 है। अगर 14, 15, 16, 17, 18 कुछ होती तो हम देखते कि आगे स्क्वायर बन रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मैं 12 और गुणा 13 करता हूँ, ठीक है, तो 12 और 13 करेंगे तो कितना आता है आपका, 156 आता है। तो यहाँ पे 156 हमारा बन रहा है, बट हमने 13 एज्यूम किया था क्योंकि 12 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो अगले वाले में देखिए अब क्या होंगे, हम 140 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, 140 गुना 13 करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, पहला हमारा 12 × 13 किया मैंने, 156 आ गया। तो अब 140 में हम क्या करेंगे, ×13 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 में 0 आ जाएगा। पहला हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 13 शून्य शून्य हो जाएगा, 13 चक्को 52, तो 52 हुआ, तो कैरी 5 हो गया यहाँ पे। 13 1 का 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 कैरी था जो, कितना हो जाएगा 18, 13 और 5 18, तो 1820 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं। 64 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद आगे दिया हुआ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, देखिए पहला अगर मैं देखिए 4 का क्यूब करता हूँ, देखिए मैं आपको बताया था क्यूब याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना, डायरेक्टली यहाँ पे लगता है। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है, तो 9 का क्यूब करेंगे हम। ठीक है, 81 इंटू 3। ठीक है, तो 81 सॉरी 9 था ना, 9 का क्यूब था, तो 81 इंटू 9 करेंगे, कितना आएगा 9, 9 72, 729 ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर समझा देता हूँ क्या किया मैंने जैसे क्वेश्चन सामने आया मैंने देखा कि यहाँ पे 64 बन रहा है और यहाँ पे 4 था, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बट यहाँ पे 4 था, तो 4 से 64 कैसे बनेगा, तो 4 का क्यूब होता है 64। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 4 16, 16 और 4 64, कितना होता है, 364 होता है। ठीक है, तो सेम वे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, अब मुझे देखना था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 9 था, जैसे यहाँ पे हमने 4 का क्यूब किया था, तो यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर एक बार और 9 से गुणा करेंगे, तो 81 और 9 को गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, कितना होता है 729 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, 17 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 153 दिया हुआ है। अब बोल रहे कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर से यहाँ पे हमने क्या करें, एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूँ 17 गुणा 17, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है, अगर मैं 17 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, ठीक है, तो 17 के पहाड़े में क्या आता है, अगर मैं 17 गुणा 9 करता हूँ तो आपका 153 आता है। तो देखिए 153 आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम वे 24 है, 24 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 6 हो गया, कैरी 3, 18 और 3, 9 दूनी 18 और 3 21, कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 216 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें, देखिए मैं देखा मैंने यहाँ पे 17 था और 153 था, तो मेरे दिमाग में सीधे आया कि 17 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो 153 आता है। ठीक है, तो सेम वे 24 को हम 9 से गुणा करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन है, देखिए ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6415 दिया हुआ है, 5304 दिया हुआ है, 7896 दिया हुआ है। अगला टर्म यहाँ पे क्या आएगा ये बोल रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इससे जो आपकी जो लेंदी इस टाइप की जो संख्याएं दी होती है, बड़ी संख्याएं, तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए अब मैं जैसे यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि 6415 दिया हुआ है और 5304 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये ज़्यादा 78 76 96 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये लॉजिक बन नहीं रहा है। अगला देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, एक बार माइनस करके देखते हैं। ठीक है, माइनस अगर हम करेंगे 6415 में से अगर मैं 5304 को माइनस करता हूँ, किसको 5304 को माइनस करता हूँ, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक में से हम 0 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 5 1 1। इसका मतलब ये है कि इनको माइनस करने से 11 11 आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, अब अगला हमको दिया है 7896, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या था, जब हमने आगे वाले में क्या किया था, देखिए यहाँ पे इनमें से इसको माइनस किया था तो 1111 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 7 8 9 6 में क्या करेंगे, 111 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो संख्या आएगी हमको वो वहाँ पे सेम मिलेगी, मतलब दोनों का अंतर हमारा 11 11 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार पहले कर देता हूँ, फिर एक बार आप सबको फिर समझाऊंगा। देखिए 6 1 7 हो जाएगा, नहीं हम यहाँ माइनस करेंगे, नॉट प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस करना है तो 5 में 6 में से 1 गएंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा आपका, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 में से 1 तो 6 आ जाएगा, तो 67 85। तो 67 85 ऑप्शन नंबर डी है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब कैसे आया, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखिए हमको यहाँ पे कोई भी संख्या समझ में आ नहीं थी, जहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमें कुछ मिल नहीं रहा था वैल्यू, तो हमने क्या किया, 64 65 जो दिया था आपको 6465, कहने का मतलब है फर्स्ट संख्या में से दूसरी संख्या को हमने माइनस किया,
तो हमको 1111 मिल गया। तो ये आज ये लॉजिक बन सकता था। तो हमने ट्राई किया कि जो 7896 था, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 1111 को माइनस कर दिया, तो जो संख्या मिली मतलब वो यहाँ पे यही संख्या आएगी। तो 6785 आपका यहाँ पे राइट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 36वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, देखिए समाचार पत्र पाठक होता है, तो रोटी क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनेगा, जिस प्रकार देखिए समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, और तो रोटी का किसके लिए किया जाता है। आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप पाठक के लिए बनता है ना, वो पाठक पढ़ेंगे करके इसके लिए। तो इसी प्रकार जो रोटी का निर्माण होता है वो किसके लिए बनता है, उपभोक्ता, किसके लिए, उपभोक्ता के लिए बनता है। ठीक है, अगला है आशावादी प्रसन्न। देखिए आशावादी क्या होते हैं, प्रसन्न हो गए हो जाएगा इसका। तो उसी प्रकार जो आपका निराशावादी होते हैं उसी प्रकार, ठीक है, वो सदैव क्या होते हैं आपके, उदास होते हैं। क्या होते हैं, उदास होते हैं। 39वां क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो YTOJ XHSN, देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ लग रहा होगा आपका Y और X, ठीक है, तो Y और X में कितना -1 हो रहा है आपका, T और S में आपका -1 हो रहा है, O और N में -1 हो रहा है, और J और I में -1 हो रहा है। ठीक है, तो सेम वे दूसरे वाले में भी हमारा सेम होगा। अब देखिए -1 करेंगे अगर हम W में तो आपका क्या मिलेगा, V मिलेगा। R में -1 करेंगे तो Q मिलेगा। देखिए आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए, ठीक है, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो पता होना चाहिए। अब M में से हम माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, L बनेगा, और H में से 1 माइनस करेंगे तो आपका G बनेगा। तो VQLG, तो VQLG ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 40वां है, देखिए EIGK EACY RVTX। अब ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, इसलिए मैं प्रैक्टिस सही से करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। इनमें क्या करना है, अगर हम ई से, देखिए पहला दिया हुआ है ई दिया हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको लग रही होगी कॉमन, क्या कॉमन लग रही है, जब हम ई से आर जा रहे हैं तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो ई में अगर हम क्या करेंगे, चीज़ें रुकी, IV GK KX, हाँ देखिए एक चीज़ मुझे कॉमन लग रही है यहाँ पे, जैसे मुझे पता है इसकी वैल्यू होती है 5 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है। ठीक है, तो सेम वे आपकी जो आर की वैल्यू होती है तो वो कितनी रहती है। देखिए अगर हम ई से आर जाएंगे तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सॉरी नॉट ई, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9 होती है। ठीक है, उसके बाद वी दिया हुआ है, तो वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी की होती है 22। कितनी होती है, वी की होती है 22। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लग रहा होगा कि अगर 5 से 18 जाएंगे तो +13 हो रहा है, अगर 9 से हम 22 जाएंगे तो +13 हो रहा है। सेम वे अब जी से टी जाएंगे, जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 7 होती है, और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। कितनी होती है, 20। ठीक है, तो यहाँ पर भी +13 हो रहा है। आगे देखिए के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो रहती है आपकी 10। कितनी होती है, 10। और आगे दिया है एक्स, तो एक्स की प्लेस वैल्यू, सॉरी के की जो प्लेस वैल्यू होती है, के की प्लेस 10 होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे के से हम एक्स जा रहे हैं तो फिर से हमारी कितने जो एक कितना 24 होता है। ठीक है, तो +13 फिर से क्या हो रहा है हमारा, +13 हो रहा है। कितना हो रहा है, +13 हो रहा है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो +13 +13 +13 हो रही है। तो सेम वे ई से अगर हम, अब देखिए ई था, ई में +13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा आर आएगा, ए में हम 13 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 14। कितना 13, कितना किसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एन का। कितना हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, सेम वे सी है, सी 3 होता है, फिर हम उसमें +13 करेंगे। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। ठीक है, तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, पी की होती है 16 होती है। अगला है वाई, वाई है, वाई के बाद हम वाई में हम 13 ऐड करेंगे तो वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या जाएगा आपका एल, क्या जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, तो RMPL, तो RMPL ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। 41वां है 720 840 60। अगला यहाँ पे पद क्या आएगा, कहने का मतलब ये है, देखिए अभी पहले यहाँ पे देखिए अगर एक 720 दिया हुआ है, ठीक है, तो 720 कैसे आएगा, 840 और 60,
देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी, अगर मैं 120 इंटू 6 करता हूँ तो 720 आता है, ठीक है। अगला देखिए 120 गुणा 7 करता हूँ तो 840 आता है। कहने का मतलब यह है गुणा 6 गुणा 7 करना है। अब यहाँ पे 60 है तो देखिए 12 पंजे 60 ही कितना होता है, देखिए 12 पंजे 60 ही, 5 से नहीं होगा देखिए, पर 6 करना था हमको, तो 10 गुणा 6 बराबर 60 ही। अब आप 10 गुणा 7 करेंगे तो 70, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 70 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार, मैंने कहा था स्क्वायर याद करना। देखिए स्क्वायर से याद आ रहा है 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 होता है। अब 289 दिया हुआ है, 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 15 16 17, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली 324 यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। बस ये क्वेश्चन में था, इसलिए बोलता हूँ गुणा करने से बचिए, टाइम बचाइए और यहाँ पे सीधे याद करिए। तो आप वैसे भी देखते हैं 18 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका 324 मिल जाएगा। चलिए अगला है धन दुरुपयोग लेखन क्या हो जाएगा। अब जो धन का होता है दुरुपयोग होता है, तो लेखन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका साहित्यिक चोरी। और जैसे क्या करें धन को क्या कहते हैं छल, हम लोग क्या करें दुरुपयोग करें धन का, तो जो उसके बाद लेखन होगा साहित्यिक चोरी होगी, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म तो कपाल विज्ञान का संबंध है किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध होगा कपाल क्या होता है, खोपड़ी होती है ना आपकी, बस। तो जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान और कपाल विज्ञान खोपड़ी का अध्ययन, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, दिया हुआ है MIKE OGMC CLAD, आगे अगला क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, M से O +2, I से G -2, K से M +2, E से C -2। मेरा मतलब ये है +2 -2 +2 -2। सेम वे C के बाद +2 करेंगे E आ जाएगा, I से -2 करेंगे तो G हो जाएगा, A में +2 करेंगे C आ जाएगा, D में -2 करेंगे B आ जाएगा, तो EGCB, तो EGCB ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए AFI वो दिया हुआ है, देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट, ठीक है, ADD और L, तो ABA क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको दिमाग में सीधे आ जाएगा। ए देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए 13 की प्लेस, 13 क्या होता है M होता है, कितना होता है 13 होता है, मतलब कुछ ना कुछ करके 13 का स्क्वायर बन रहा होगा। ध्यान दीजिए A का 1, F का 6, I का 9, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। तो 13 का स्क्वायर मतलब यहाँ 13 का स्क्वायर हो रहा है। तो सेम वे आप दूसरा अगर नहीं भी चेक करना है आपको, तो डायरेक्टली भी आप आंसर पे जा सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी चेक भी कर लो। देखिए 1, D का 4, E का 4, L का 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, ठीक है, 144 हो गया। अब देखिए ए का कितना होता है 1, B का 2 1, 121 किसका होता है 11 का होता है, सीधे 11 पे टिक कर लो, और 11 किस, ठीक है, तो कितना आ रहा है 121 आ रहा है, ठीक है, तो 11 है, तो 11 किसका होता है आपका, किसका के आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था देखिए, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी थी, सीधे बन जाएगा। अब देखिए 16 22 36, अब इसको कैसे करना है इसमें भी इंपॉर्टेंट। देखिए अब जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, और अगले वाले में देखिए 16 + 4 + 2 22 बन रहा है। अगला होता है आपका 36 किसका होता है 6 का होता है। तो आगे क्या आएगा, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था 36, देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने 16 4 का स्क्वायर था +6 + 2, नहीं 4 + 2, तो 22 आ गया था, क्योंकि 16 4 20 2 22। 36 में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर +6 + 2, कितना आ जाएगा 36 पर 42 4 44, कितना आ जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार दिया हुआ है, STAR RTS और WAR दिया हुआ है, तो इसमें किस कैसे लॉजिक बन रहा है वो देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है,
जिस प्रकार एस टी, देखिए इनने आगे पीछे कर दिया है, देखिए एस टी पीछे लिख दिया हुआ है, ए आर ये उल्टा लिख दिया है। वर्ड को भी देखिए, आपके वर्ड जो था डब्ल्यू ए था, तो डब्ल्यू ए को हम क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे डब्ल्यू को, ठीक है। फिर ए आ जाएगा, फिर आपका आर और डी था, तो आर और डी, आर और डी आ जाएगा, उल्टा लिख दिया है बस, डी आर ए डब्ल्यू, डी आर ए डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 49वां क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल बच्चों ने 2-3 बच्चों ने वहाँ पे वीडियो देखी और आप लोग वीडियो को कम देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वीडियोज़ को टेलीग्राम पे इतने बच्चे जुड़े हैं, टेलीग्राम वाले बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो वीडियो में व्यू नहीं आ रहे हैं। और 1-2 बच्चों ने ट्राई किया, जिसको मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया, ठीक है। तो आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, आप बहुत से बच्चों से आगे निकल जाएंगे, आप यहाँ पे देखते हो सही से, ठीक है। चलिए तो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा 49। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा इसको भी, ठीक है। अगला है छत्ता, मधुमक्खी, ऊंचा नीड़, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन सा जाएगा, ये आपका गरुड़ हो जाएगा, ठीक है। 52वां है, ये क्वेश्चन आपको के लिए फिर से मैं होमवर्क रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे दूँ, देखिए डी से बी जा रहा है तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। उसके बाद एस से एफ जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, तो समझ जाइए आप। तो सेम वे, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, सी से -2 करेंगे तो ये गलत, ये गलत, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, आप लोग निकालेंगे कौन सा होगा, मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। चलिए 53वां क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, तो इसको एक बार करवा देता हूँ, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए 13 + 7 20 हो जाएगा, 7 + 7 करेंगे 27 हो जाएगा। तो सेम भी अगले भी देखना है कि कितना ऐड होने से चीज़ें यहाँ पे बन रही है, समझ गए आप लोग। देखिए 13 से +7 हो रहा था, फिर 20 से +7 हो रहा है, तो सेम जो लॉजिक इसमें लग रहा है, तो नीचे भी हमको वो सिलेक्ट करना है कि नीचे भी कौन सा होगा करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रही होगी, अगर पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाला नहीं बन रहा है, अगले वाले में देखिए 18 है, 18 के बाद +7 करेंगे तो 25, फिर +7 करेंगे तो 32, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया हुआ है, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। चलिए 55वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 54 का, और सेम वे जो मैंने 52 दिया था, ठीक है। चलिए देखिए 55वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बोल क्या रहा है, नीचे संबंधित शब्दों के 2 युग्म दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वैकल्पिक शब्द को ज्ञात कीजिए जिसका प्रश्नवाचक के बाईं ओर, कहाँ बोल रहा है, बाईं ओर वाले शब्द में वैसा ही संबंध हो कह रहा है, ठीक है। देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, देखिए जिस प्रकार एफ क्या है, एफ से संबंधित है, एस से, देखिए यहाँ पे एफ है तो एफ से संबंधित है, एस से संबंधित है, तो बी किससे होगा, पहले तो बी से होगा, पहले तो आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगले वाले में क्या हो रहा है, आई का ई ए, आई का क्या हो रहा है, आई का संबंध ई ए से हो रहा है, तो आई का संबंध ई ए से हो रहा है, तो आई का संबंध क्या जाएगा, ई और ए से हो जाएगा, तो यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, टी का संबंध टी से है, टी का संबंध टी से है, तो यहाँ पे डी का संबंध किससे हो जाएगा, डी से हो जाएगा, तो बेट कौन सा बना, ऑप्शन नंबर डी बना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। कितना आसान था, बस देखिए कुछ भी नहीं करना था, बस चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान ला के चीज़ें करनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो जिस टाइप से बोला गया था, पुलिसमैन में आइस है, पेंसिल्स में नील है, कॉन्सोनेंट में क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आप लोग होमवर्क में हुआ आपके लिए, आप लोग होमवर्क में इसको बताएंगे, थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए आपका भी, ठीक है। चलिए देखिए, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कैसे, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा चलो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। देखिए यहाँ पे आइस है तो आइस है, नील है तो नील है, तो कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएगा आपका, सिंपली है वो सन आ जाएगा, देखिए SON, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको नजरिए, आप जैसे जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएंगी, ठीक है। चलो 57वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह जोड़ा या समूह जो कि उसी प्रकार संबंध दिखलाता है जैसा कि प्रत्येक समूह जोड़े में दिखाई देता है। अब जो कली है
कली फूल से संबंध हो जाएगा, तो उसके बाद पौधे का किससे हो जाएगा, पेड़ से हो जाएगा। 57वां है 7 का, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 24 बन रहा है। ठीक है, तो 7 का 24 कैसे बन रहा है, तो देखिए पहली चीज़ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 7 गुणा 3 21 होता है, प्लस 3 कितना होता है 24 बनता है आपका। ठीक है, तो सेम वे अब देखिए आगे कुछ है नहीं, तो हमको ऑप्शन के गो थ्रू करना पड़ेगा कि ऑप्शन से आपका कौन सा सही बन रहा है। ठीक है, देखिए पहला अगर 30 दिया हुआ है तो देखिए 30 गुणा 30 3 करेंगे, ठीक है, तो प्लस 30 करेंगे, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है नहीं 30 90 सॉरी 3 करें प्लस 3 करेंगे तो ये आपका 93 बन रहा है, बट यहाँ पे 100 है तो ये गलत हो जाएगा। देखिए अगला चेक करेंगे 23 वाला, 23 में क्या कह रहा है, देखिए 23 गुणा 3, 23 गुणा 3 किया मैंने तो कितना आया, प्लस 3 करेंगे, 23 इंटू 3 69 हो गया, 69 प्लस 3 72, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट बैठा है पहले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। चलिए 59 पे क्वेश्चन है, 9 का 50 दिया हुआ है तो आगे क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये भी कुछ भी नहीं है। देखिए अब 9 दिया हुआ है, अब 9 को आप अगर 5 से गुणा करते हैं तो 9 9 पंजे 45 प्लस 5, सेम वे वैसा ही क्वेश्चन था, अगले वाले में भी आपको वही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 20 था, ठीक है, तो 20 गुणा 5 करेंगे तो 20 पंजे 100 प्लस 5 105, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। कैसे आया, देखिए 20 गुणा 5 प्लस 5, जो हम आगे यहाँ पर भी कर रहे थे सेम लॉजिक, तो 105 आ गया है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदस्य संबंध को नहीं दर्शाता है, कह रहा है। ठीक है, जैसे व्युत्पत्ति शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं दर्शाता है ये आपको देखना है। देखिए शब्दों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं, ये आपको सब पता ही होगा। ठीक है, शब्दों की यहाँ होती है, यहाँ पे अध्ययन होता है, तो ये व्युत्पत्ति सही है आपका। अब क्या है, मनोविज्ञान मन नहीं, शरीर रचना विज्ञान शरीर नहीं, दर्शन भाषा हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दर्शन भाषा, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में थे 61 पे क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए फ्रूट दिया हुआ है तो 6 जैसे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रहा होगा, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। सेम वे अब देखिए, अब यहाँ पे एस की जो प्लेस वैल्यू होती है आपकी क्या होती है 19 होती है, टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, टी की रहती है आपकी 20 रहती है। उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो 19 20 5 13 19 20, देखिए 19 20 कहाँ पे दिया हुआ है 19 20 5 13, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, DEW 32 दिया हुआ है तो RED क्या बनेगा। देखिए अब यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी हो जाएगा कि प्लेस वैल्यू याद करिए पहले, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5 और डब्ल्यू की कितनी होती है आपकी 23 होती है। इसको जोड़ने से क्या हमारा यहाँ पे 32 बन रहा है, तो देखिए 9 और 23 आपका 32 सही बन रहा है, मतलब नेक्स्ट वाले में भी हम कर रहे हैं इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, प्लस ई की वैल्यू 5 होती है और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो इनको ऐड करेंगे तो 18 और 5 23, 23 और 4 आपका 27, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, एक बार फिर से दोबारा आप लोग इन पीडीएफ की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है आपको मिलते रहती है और आपकी पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। ठीक है, साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे रीजनिंग का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज, और हिंदी का 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको डेली में हर चैप्टर की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहा हूँ। मतलब एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आते हैं तो हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।